मिनहुई की आंखों में देखते हुए शेन युआन के मन में ख्याल आया, मिनहुई अब मेरे लिए पैसे का पेड़ है। मुझे उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, उसका लगाव कम नहीं होने देना। हाँ, कुछ बातें करने का मन है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अपने आप होने दूंगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिनहुई, चलो स्कूल वापस जाना है, देर हो रही है। शेन युआन के नरम लहजे को देखकर मिनहुई बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रह गई। सीन शिफ्ट, बॉयज डॉर्मिट्री। शेन युआन ऊपर की ओर चढ़ रहा था। उसे देखते ही झानपेंग की खुशामद करने वाला एक लड़का फौरन आगे बढ़ा और कुछ बोलने लगा। शेन युआन ली झानपेंग से अलग था। उसने होटल जाने का नाम भी नहीं लिया, हालांकि एक पल को उसने इसके बारे में सोचा जरूर था। शेन युआन उन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने कमरे में आ गया। कमरे में कदम रखते ही गुस्से से उबलते लाओ हुआंग ने कहा, सुना तुमने? वो कमीना ली झानपेंग कोर्स फ्लावर वाली फिल्म देखने के बाद पूरे स्कूल में ऐलान करने वाला है। साफ साफ हमारे 5031 को नीचा दिखाना चाहता है। शेन युआन बिना घबराए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी और ठंडी आवाज में बोला, उनके शान शौकत वाले दिन अब गिनती के रह गए हैं, और सबसे बड़ी बात, फैंग मिनहुई अब उनके साथ नहीं होंगी। लाओ हुआंग होंठ टेढ़े करते हुए बोला, दिखावा छोड़ो शेन युआन, फैंग मिनहुई कल रात उसी ली झानपेंग के साथ फिल्म देखने गई थी। कौन जाने उन्होंने उससे भी आगे कुछ किया हो। वह कंधे उचकाता है और खींच कर बोलता है, और ऊपर से आज वो तुम्हारे साथ बाहर आने को भी तैयार नहीं हुई। मतलब साफ है, वह सच में ली झानपेंग के साथ है। शेन युआन लाओ हुआंग की बातें सुनकर चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। फोन की स्क्रीन को देखते हुए उसके मन में ख्याल आया, अचानक मेरे पास इतना पैसा हो गया है, शायद कल मैं घर चला जाऊं। सीन शिफ्ट, शेन युआन का घर। ड्राइंग रूम में एक मोटा सा आदमी बैठा था, अंकल शेन याओदे। उन्होंने शेन युआन को देखते ही कहा, आओ बेटा आओ। शेन युआन ने सभ्य तरीके से झुककर उन्हें ग्रीट किया। तभी उसके पिता बोले, बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम अंदर जाओ और थोड़ा रुक जाओ, मुझे तुम्हारे चाचा से कुछ बात करनी है। शेन युआन धीरे से कमरे की ओर चला गया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, और बातचीत उसके कानों में साफ उतरने लगी। उसके पिता कह रहे थे, भाई मैं आपकी स्थिति समझता हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा और समय देंगे। जल्द ही एक खेप का भुगतान आने वाला है, मैं आपको उसका एक हिस्सा वापस कर दूंगा। अंकल शेन याओदे ठंडे और अकड़ भरे स्वर में बोले, भाई एक हिस्सा काफी नहीं है, मुझे आने वाले दिनों में अपने खर्चों के लिए पूरी रकम चाहिए। अब तक शांत खड़ी शेन युआन की मां का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़कर गुस्से में बोली, शेन याओदे, बात करने का यह तरीका है? जब तुम्हारे पास कार वॉश खोलने के लिए एक पैसा भी नहीं था, तो 3 लाख युआन किसने उधार दिए थे? क्या मैंने कभी तुम्हारे पीछे पड़कर एक शब्द कहा? और अब जब हम पर 2 लाख युआन का कर्ज है, तो तुम बार बार दबाव डाल रहे हो। इसका क्या मतलब है? पिता ने मां को शांत करते हुए कहा, बहस मत करो, भाई की भी अपनी मजबूरियां हैं। मां गुस्से में तड़प उठी, मजबूरियां? मैंने उनकी पत्नी से पूछा था, इन दिनों कोई बड़ा खर्च भी नहीं है उनके पास। अंकल शेन याओदे होंठ टेढ़े करके बोल पड़े, भाभी जी, कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। अच्छा है कि हम परिवार हैं, वरना किसी बाहर वाले को दिखाते कि वसूली असल में कैसी होती है। मां भड़क उठी, तो अब तुम लोग हिंसा से वसूली करोगे? ओ भगवान, तुम शेन्स लोग कितने कृतज्ञ हो, पहले एहसान और अब यही बर्ताव। पिता ने बीच में ही डांटते हुए कहा, काफी हुआ, अगर अभी भी कोई सोने के आभूषण हैं, निकालो और बेच दो, जब पैसे होंगे फिर खरीद लेंगे। मां या व्यंग में हंसी, अच्छा पहले कर्ज चुकाएं और फिर नया सोना खरीद लें। वाह। शेन युआन के पास अब सिस्टम नोटिफिकेशन उभरी, होस्ट की परफेक्ट लाइफ में कर्ज नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लिमिटेड मिशन, पारिवारिक या व्यक्तिगत ऋण चुकाएं। पुरस्कार, चुकाई गई राशि का 2 गुना होस्ट को वापस। पहली बार 2 लाख युआन का भुगतान तो विशेष 10 लाख युआन का कार फंड मिलेगा।
शेन युआन ने स्क्रीन को पढ़ते ही धीमे से मुस्कुराया। वह मिशन भी एकदम सही समय पर आया। आज तो वैसे भी मैं परिवार का बोझ कम करने वाला था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। मां ने गुस्से और तिक्त हंसी के साथ कहा, आपने मुझे जो भी आभूषण दिए थे सब यहीं रखे हैं। कितने भी कठिन दिन आए हों, मैंने इन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। इनकी कीमत भले ही कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन लो, ले जाओ। शायद इनको हटाते समय 2 सोने की अंगूठियां कहीं खो गईं। ओह! शेन युआन, जो अभी दरवाजा खटखटाने ही वाला था, यह सुनकर शर्म से ठिठक गया। शर्मिंदगी से भरे शेन युआन ने मन में सोचा, पहले साल में जब जो के लिए बैग खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैंने ही तो मां की 2 सोने की अंगूठियां बेच दी थीं। सच में मैं कितना घटिया था तब। फिर वो गहरी सांस लेते पूरे आत्मविश्वास से कमरे में दाखिल हुआ। पापा, माँ, मेरे पास पैसे हैं। दोनों ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। पिता ने सख्त स्वर में कहा, अब मजाक का समय नहीं है। माँ भी बोली, आज घर की हालत देखी है ना, वो पैसे कैंटीन कार्ड में डालो, बेवकूफ़ी मत करो। उनकी ये बातें सुनकर शेन युआन का पूरा आत्मविश्वास मानो धूल में मिल गया। वो हल्की शर्म के साथ बोला, मेरे पास सच में पैसे हैं पापा। सुनिए, ये ट्रांसफर की आवाज नहीं है क्या? उसने अपना फोन बढ़ाकर बैंक बैलेंस दिखाया और दोनों के होश उड़ गए। पिता अविश्वास में बोले, बेटा, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? शेन युआन हल्की खांसी के साथ चेहरा ढकते हुए बोला, वो मुझे अच्छा खासा भत्ता मिलता था। मैंने एक दोस्त के साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। उसने कहा था इसे मत छूना, इसमें बड़ी ग्रोथ होगी, तो इसे अभी रिडीम किया है। बहाना परफेक्ट था, क्योंकि सच में उस वक्त वो सब मैंने किया ही था। मां की आंखों में खुशी चमक उठी। अविश्वसनीय, बेटा, तुमने हमें बचा लिया। पिता तुरंत बोले, ठीक है, हम पहले कर्ज चुकाएंगे, इस मुसीबत से छुटकारा। उन्होंने फोन में राशि डालते हुए कहा, या उदय, हमारा कर्ज अब खत्म। मां ने हाथ दरवाजे की तरफ उठाते हुए कहा, अब जब पैसे मिल गए हैं तो आप जा सकते हैं, और भविष्य में हमारे परिवारों में ज्यादा मेल जोल ना रहे, यही बेहतर है। अंकल शेन याउदे ट्रांसफर मैसेज देखकर बौखलाते हुए बोले, भाभी, वो मैं। मां ने बीच में ही काट दिया, समझ नहीं आया, मैंने कहा बाहर निकलो। अंकल शेन याउदे शेन युआन की मां की तेज नजर और गुस्से भरे चेहरे को देखकर घबराते हुए गिरते पड़ते घर से निकल गया। भागते हुए उसके मन में ख्याल आया, मेरे चचेरे भाई पर लगभग 10 करोड़ का कर्जा था। मैंने सोचा जितना देर करूंगा वो उतना गरीब होता जाएगा, इसलिए जल्दी पैसे वसूलने चला आया। पर उसने इतना सारा कर्ज अचानक कैसे चुका दिया? क्या उनके घर का कोई नया बिजनेस चल पड़ा है? क्या वो लोग फिर से अमीर हो जाएंगे? वो खुद को थप्पड़ मारकर बड़बड़ाया, आज मैंने जो किया, अब हम परिवार में मुंह कैसे दिखाएंगे? उफ, मैं यहां आया ही क्यों? इस बीच अंदर शेन युआन अपने फोन पर बैलेंस देखते हुए सोच रहा था। कार के लिए 1 मिलियन युआन तो अलग हैं, बाकी कुल संपत्ति भी अब 1 मिलियन से ऊपर है। कभी सोचा नहीं था घर लौटते ही मैं माता पिता की इतनी बड़ी मदद कर पाऊंगा और बदले में इतना बड़ा इनाम भी मिलेगा। लेकिन पारिवारिक कर्ज पूरी तरह खत्म करने में अभी लंबा रास्ता है। वो खुशी से अपने माता पिता को देखते हुए आगे सोचता है, अगर मैं ये सारी रकम अभी दे भी दूं तो भी पूरा कर्ज नहीं उतरेगा। सबसे बेहतर यह है कि पहले इस पूंजी को बढ़ाया जाए। इस हिसाब से मैं अभी पापा को ज्यादा से ज्यादा 1,52,000 युआन दे सकता हूं। शेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मेरे पास अभी भी लगभग 2 लाख युआन बचे हैं। क्या आपको अभी तुरंत उनकी जरूरत है? मां ने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसे अभी रहने दो, बाकी कर्ज इतने जरूरी नहीं। पिता ने खांसते हुए संकोच में कहा, अरे तो बेटा, पहले अपने पापा के लिए 50,000 युआन दे दो। शेन युआन मनी मन हंसा। लगता है अब वही हाल है जो पहले होता था जब मैं उनसे पैसे मांगता था। आनुवांशिकता सच में कमाल की चीज है। सीन शिफ्ट, कॉलेज कैंपस। शेन युआन ने काउंसलर को लौटते देखा और बोला, टीचर, आप वापस आ गए? काउंसलर हंसकर बोले, हां, आज दोपहर तक कोई क्लास नहीं है। शेन युआन उनके पास आकर पूछता है, क्या आप आज रात फ्री हैं?
मैं डिनर के लिए निमंत्रित करना चाहता हूं। पिछली बार आपने बुलाया था, ये आपकी मेहरबानी का जवाब होगा। तभी उसने पास ही खड़ी सलाहकार की छोटी बहन को देखा। उसकी आंखें तेज और गुस्से से भरी हुई थीं, सीधे उसे घूर रही थीं। शेन युआन डरते हुए पीछे हट गया। काउंसलर की बहन मेरे शत्रुओं जैसी दिखती हैं। नहीं, इससे पंगा नहीं लेना। वह तुरंत मुड़कर नीचे उतरता है और जल्दी से बोला, टीचर, अभी याद आया, मुझे स्कूल में कुछ काम है। शायद आज रात फ्री नहीं रहूंगा। डिनर अगली बार करते हैं, मैं चलता हूं। काउंसलर की बहन नाराज होकर बोली, मैंने कहा था ना, उसके इरादे ठीक नहीं है। काउंसलर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे शायद वो अब इस डिनर पर बुला रहा था, और अगर उसके कोई और इरादे भी हों तो भी मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। आज का चैप्टर यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। शेन युआन बाहर खड़ा सोच रहा था, रुको, मेरे पास कार खरीदने के लिए एक स्पेशल फंड है। अगर इसका इस्तेमाल ना किया तो ये महान सिस्टम का अपमान होगा। उसने तुरंत मिन हुई को मैसेज किया, माउंट पूल, क्या तुम आज दोपहर फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ कारें देखने चलोगी? मिन हुई ने जवाब दिया, हाँ, आज दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। उधर तैयार होते वक्त उसकी सहेली छेड़ते हुए बोली, ओहो हो, आज तो प्रगति हो गई, कार देखने जा रहे हो। क्या आज रात डॉम वापस नहीं जाओगे? बताओ ना, बताओ ना। मिन हुई शर्माते हुए, बकवास मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। सहेली मजाक में उसकी गर्दन पर सिर रखते हुए, हमारी मिन हुई कितनी लकी है, एक अमीर और हैंडसम लड़का मिल गया। जल्दी ही नो लॉक डॉम वाली बारी भी आएगी। 1 घंटे बाद कार शोरूम। एक कर्मचारी मुस्कुराते हुए उनके पीछे आया, नमस्ते, क्या आप कार देखने आए हैं? कौन सा मॉडल पसंद करेंगे? अचानक उसने मिन हुई को पहचान लिया। मिन हुई, तुम यहां? मिन हुई हल्का चौंकते हुए, सीनियर किन्यांग? सोचते हुए, हाई स्कूल में जिसने मेरा पीछा किया था, वो यहां? किन्यांग ने शेन युआन को सिर से पांव तक देखा। तो ये कौन है? शेन युआन शांत भाव से, मैं इसका सहपाठी हूं, शेन युआन। किन्यांग मीठी मुस्कान में, अच्छा, समझ गया, आप कार देखने आए हैं, कौन सी कार चाहिए? शेन युआन ने सामने खड़ी एसयूवी की ओर इशारा किया, एसयूवी M9। किन्यांग, डिस्प्ले कार सामने है, चाहे तो अंदर बैठकर देख सकते हैं। किन्यांग के मन में M9 की कीमत कम से कम 5 लाख से शुरू है, सब मिलाकर 6 लाख के आसपास। इनके कपड़े तो काफी सिंपल हैं, और लड़की को दिखाने चले आए, हद है। फिर उसकी नजर मिन हुई पर गई, वाह, आज भी देवी जैसी, और तुरंत अपने दिमाग में डींगे मारने लगा, मैं अब आम नहीं रहा, मासिक वेतन 10,000 प्लस 2 लाख वाली अकॉर्ड चलाता हूं। ऐसे लड़कियों का असली टॉप चॉइस मैं ही हूं। वह मुस्कुराकर बोला, मिन हुई, बहुत दिन हुए, अगर आज रात फ्री हो तो मिलते हैं। मिन हुई नजरें चुराते हुए, सॉरी सीनियर, आज रात मेरी कुछ और प्लानिंग है। इसी बीच शेन युआन कार के अंदर से बोल उठा, माफ कीजिए, क्या एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था कर सकते हैं? किन्यांग चिढ़ते हुए मन में, मैं तो मिन हुई को इंप्रेस कर रहा था, ये बीच में कूद पड़ा, अगर खरीदी नहीं तो टेस्ट क्यों? जबरन मुस्कुराते हुए, माफ कीजिए, आज टेस्ट ड्राइव संभव नहीं है, बॉस कार लेकर गए हैं। शेन युआन की आंखें संकुचित हो गईं, स्वर थोड़ा ठंडा, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं। अंदर आने से पहले मैंने बाहर M9 खड़ी देखी है। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते, किसी ऐसे को बुलाएं जो कर सके। वह दरवाजा बंद करते हुए ऊंची आवाज में बोला, रिसेप्शनिस्ट, कृपया किसी और सेल्स पर्सन को भेजिए, मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक लड़की आत्मविश्वास भरे अंदाज में आगे आई, बाल संवारती, स्मार्ट आउटफिट में। नमस्ते, मैं चेन ना, सेल्स कंसल्टेंट, मैं आपकी मदद करूं? शेन युआन उसे देखते ही कुछ पल के लिए थम गया। सीन शिफ्ट होता है। एक कर्मचारी किन्यांग के पास आकर बोला, किन्यांग, वो तुम्हारा ग्राहक नहीं था, तुमने चेन्ना को क्यों दे दिया? किन्यांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक छात्र कहता है कि वो MA खरीदना चाहता है, टेस्ट ड्राइव चाहता है, ये सब मजाक ही है। दूसरा कर्मचारी हंसकर बोला, और अगर वो सच में खरीद ले, फिर मत कहना, चेतावनी नहीं दी। किन्यांग ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, वो खरीद लेगा, एक लड़का लड़की को प्रभावित करने यहां तक घसीट लाया है, ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। चेन्ना SUV के फीचर समझा रही थी, लेकिन शेन युआन की नजर बस उसी पर थी। वो मन में सोचता है, बहुत प्रोफेशनल, और उसका लुक फेंग मिंग हुई से भी टक्कर ले सकता है।
लेकिन कार सेल्स इंडस्ट्री में अक्सर खबरें आती हैं कि लक्ष्य पूरा करने के लिए पुरुष ग्राहकों के साथ खैर, दिमाग फिर से भटकने लगा। चेन्ना ने उसकी तंद्रा तोड़ी। सर, क्या आप इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन जानते हैं? आपका अनुमानित बजट क्या है? शेन युआन सीधे बोले, क्या आपके पास कोई यूनिट उपलब्ध है? मैं आज ही कार घर ले जाना चाहता हूं। चेन्ना चौंक गई। एक बार टेस्ट करने के बाद बिना कीमत पूछे खरीदने का फैसला? अगर वाकई खरीदना था तो किनियांग ने क्यों छोड़ा? वो कंप्यूटर चेक करती है। माफ कीजिए, यहां स्टॉक में नहीं है, लेकिन दूसरी शाखा में एक यूनिट है। ग्राहक ने फाइनेंस इशू के कारण कैंसिल किया है। हम इसे 1 हफ्ते में यहां ला सकते हैं। शेन युआन, परफेक्ट, आज ही ऑर्डर कर देता हूं। चेन्ना की आंखें चमक उठीं। 6 लाख से ऊपर की कार बिना झिझक खरीद ली। ये तो एंजल क्लाइंट है। वो बोली, तो आप बस 50,000 युआन का डिपॉजिट दें, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लाई। थोड़ी देर बाद किनियांग ने पूछ लिया, चेन्ना, ग्राहक का इरादा क्या है? चेन्ना शानसुर में बोली, उसने खरीद ली। क्या, इतनी जल्दी? दूसरे सेल्स पर्सन की आंखें फैल गईं। किनियांग हंसकर बोला, दिखावा कर रहा है, पैसे देने की बारी आएगी तो गायब हो जाएगा। दूसरा कर्मचारी भी बोला, हाँ, इतने सालों में मैंने ऐसा खरीदार कभी नहीं देखा। चेन्ना उनकी तरफ मुड़ी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। श्री शेन नकद भुगतान कर रहे हैं। पूरा शोरूम चुप। फिर दूसरा कर्मचारी बोला, कितना बेवकूफ, तुमने इतनी बड़ी डील मिस कर दी। किनियांग दांत भींचते हुए, किस्मत दगा दे गई आज। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद चेन्ना मुस्कुराकर बोली, श्री शेन, अगर भविष्य में कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। आप आगे कहाँ जाएंगे? लिफ्ट चाहिए? मिनहुई ने जलन छिपाते हुए कहा, नहीं, हम अपने आप ले लेंगे। चेन्ना ने तुरंत समझ लिया, ओ, गर्लफ्रेंड को नाराज कर दिया। बाहर आते ही शेन युआन ने मिनहुई से पूछा, सुनो, तुम नाराज हो या ईर्ष्या? मिनहुई ने मुंह फेर लिया, नहीं हूं मैं। शेन युआन मुस्कुराया, तुम कहती हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कहानी बता रहा है। वो और मैं सिर्फ कस्टमर और सेल्स, बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। मिनहुई ने धीमी आवाज में कहा, कौन जाने, मैंने तुम्हें उससे हंसते बोलते देखा, उसके पल याद करते हुए, काफी समय बिताते हुए। शेन युआन तुरंत बात मोड़ता है, ये तो बस आदत है, कभी कभी ऑनलाइन रहता हूं तो अनजाने में उसके मोमेंट्स दिख जाते हैं। तो मिनहुई तुनकते हुए बोली, तो फिर अगली बार मत करना। मिनहुई मन ही मन सोच रही थी, मैंने अभी तक शेन युआन के साथ रिश्ते को उस तरह नहीं माना, लेकिन जब वो किसी और लड़की से बात करता है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? उसका बड़ा बड़ा खर्च, कहीं कोई और उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, उसे अपने पास ही रखना होगा। शेन युआन मुस्कुराया, अगली बार ऐसी गलतफहमी नहीं होने दूंगा। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मॉल में तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट देखते हैं। सोचते हुए, ऐसा नहीं कि मैं अगली बार जाऊंगा ही, मैं अब इतना भोला नहीं रहूंगा। मिनहुई हल्का संकोच में, पर आपने तो कल ही मेरे लिए 2 बैग खरीदे थे, आप इतना खर्च करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं बस पैसों के लिए हूं। शेन युआन ने बेहद जेंटल ढंग से कहा, अरे, लड़कियों के पास ढेरों बैग होना तो सामान्य है, हफ्ते में 7 दिन, हर दिन अलग बैग होना चाहिए, है ना? और मन में, उस पर खर्च करूंगा इक्वल्स सिस्टम मुझे 3 गुना देगा, जितना अधिक खर्च उतना अधिक मुनाफा। रेस्टोरेंट में शेन युआन ने पूछा, हुई ठंडा पेय लोगी या गर्म? मिनहुई दिमाग में कुछ और ही सोच बैठी। वो, क्या ये परोक्ष सवाल है? क्या वो ये जानना चाह रहा है कि मेरी तबीयत कैसी है? वो हल्का लाल होकर बोली, अब तो ठंडा ही दे दीजिए। शेन युआन सोचते हुए, ये चेहरा कैसा हो गया इसका दिमाग कहाँ भाग गया? और वहीं उसके मन में, जो बचा के रखा था अब इस्तेमाल करने का सही समय है।
उसने हंसकर और भी बातों में माहौल मीठा कर दिया। 3 घंटे बाद हाथों में शॉपिंग बैग्स। मिन हुई चलते चलते खुश होकर सोच रही थी, शेन युआन मेरे लिए इतना अच्छा है, आज उसने मेरे लिए 80,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। 2 दिनों में लगभग 1,40,000 युआन। शेन युआन ने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया। सिस्टम ने सच में डबल रिफंड दिया, 50 के पापा को, 50 के कार के लिए, और तुरंत वापस। 2.17 मिलियन युआन में कार की पूरी पेमेंट भी शामिल है। 60 के घटा के भी 1.6 मिलियन से ज्यादा खर्च के लिए बचा है। वो मुस्कुरा के बोला, हुई अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या आज रात तुम डॉम वापस नहीं जाना चाहोगी? मिन हुई ने आंखें झुकाकर धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। होटल के बाथरूम में शेन युआन शावर ले रहा होता है। उधर मिन हुई बिस्तर पर लेटी हुई अपनी दोस्त का मैसेज पढ़ रही होती है। मैसेज में लिखा होता है, चैन लिंग पूछ रही है कि मैं अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं लौटी। मैं उसे क्या बताऊं? क्या सच में कह दूं कि मैं शेन युआन के साथ हूं? कितना शर्मनाक है। उसी पल शेन युआन पीछे से आता है, उसके बालों को हल्के से छूते हुए पूछता है, हुई क्या तुम तैयार हो? मिन हुई उसकी तरफ देखती है, फिर जल्दी से जवाब टाइप करती है, सॉरी लिंगलिंग, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा केयर दिया है। शेन युआन उसके गले पर हल्का सा किस करता है। मिन हुई संकोच से कहती है, शेन युआन, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूं। शेन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। उसके बाद जो होता है वो यूट्यूब पर दिखाने लायक नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको इस मांगवा का नाम जानना है तो कमेंट जरूर करें। आधे घंटे बाद सीन शिफ्ट। सब कुछ शांत हो चुका होता है। मिन हुई लेटी हुई सोचती है, ये उतना डरावना नहीं था जितना चैन लिंग ने बताया था। उधर शेन युआन थका हुआ सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुई इतनी आसानी से इसे स्वीकार कर लेगी। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं काफी थक भी गया हूं। लगता है 2 महीने तक एक्सरसाइज ना करने का असर दिख रहा है। मिन हुई धीरे से उसके ऊपर झुककर पूछती है, शेन युआन, क्या हो अगर हम एक बार फिर? शेन युआन हल्के से समझाते हुए, हैं? हुई क्या तुम मुझे थोड़ा आराम करने दोगी? मिन हुई बिना हिचकिचाए, नहीं अभी, मैं चाहती हूं। सीन यहीं फेड हो जाता है। अगला दिन कैंपस सीन। शेन युआन कुर्सी पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, ये सिस्टम कर्ज चुकाने पर भी रिफंड देता है। लोन ऐप्स और क्रेडिट कार्ड मिलाकर मुझ पर कुल 52,000 युआन का कर्ज है। सबसे पहले मुझे यही चुकाना होगा। फिर वो सोचता है, और ली युहांग के 1 लाख युआन। जब मेरा परिवार दिवालिया हुआ था सब दूर हो गए थे, लेकिन उसी ने बिना सोचे मेरी मदद की थी। तभी लाओ हुआंग आकर उसे घेर लेता है, तुम कमीने, कल रात कहाँ थे? हॉस्टल वापस क्यों नहीं आए? वो फोन आगे बढ़ाकर दिखाता है, क्लास ग्रुप देखा? आज रात क्लास डिनर है, GHT, जा रहे हो या नहीं? वो झुंझलाकर जोड़ता है, वो कमीना ली जानपेंग नई कार खरीद लाया है। मुझे पूरा शक है डिनर उसी के कहने पर रखा गया है। गया तो बस उसका शो देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन नहीं गया तो 200 युआन की क्लास फीस बर्बाद। शेन युआन शांति से कहता है, ली जानपेंग जब दिखावा करता है तो सच में काफी प्यारा लगता है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। उसी समय उसके पुराने दोस्त का मैसेज आता है, ली युहांग, युआन बहुत दिन हो गए, आज रात खाने पीने चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करें। शेन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है, लोकेशन भेज, आज रात पापा तुम्हारे साथ मस्ती करने आ रहे हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर्स, टास्क। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ विपरीत लिंक की सराहना नहीं, बल्कि मजबूत बिजनेस फाउंडेशन भी जरूरी है। लिमिटेड टाइम टास्क। होस्ट को निवेश के लिए 10 लाख युआन दिए जाएंगे। पूरी राशि 1 हफ्ते के भीतर निवेश करनी होगी। रिवॉर्ड, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि से प्राप्त सभी लाभ। शेन युआन ये पढ़कर सोचता है, बिजनेस टास्क, और वो भी अभी, परफेक्ट टाइमिंग। मैं खुद सोच रहा था कि इतने पैसे का क्या करूं। मुझे एक वैध आय स्रोत चाहिए। ली युहांग का बार अभी रेनोवेशन में है, शायद मैं वही थोड़ा निवेश कर सकता हूं। शाम, ड्रैगन लाउंज, नानजिंग रेस्टोरेंट। टेबल पर बैठे एक आदमी झुंझलाकर कहता है, हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं भूख से मर रहा हूं। उसका नाम है लिन गुआंग याओ। पास बैठा दोस्त पूछता है, क्या सारे जरूरी लोग अब तक नहीं आए? दूसरी तरफ बैठा जाओ जेंग मुस्कुराकर कहता है, महत्वपूर्ण लोग कभी देर से नहीं आते। ली युहांग सबको शांत करते हुए बोलता है, अधीर मत हो, मेज पर फल और स्नैक्स है, इंतजार करते हुए खा लो। फिर वो आत्मविश्वास से जोड़ता है, शेन युआन बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है। लिन गुआंग याओ शेन युआन का नाम सुनते ही भौएं चढ़ाकर कहता है, शेन युआन? क्या उसका परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? वो अब हमारे सर्कल का हिस्सा नहीं है तो फिर उसे बुलाने की जरूरत क्या थी? ली युहांग उसकी बात काटते हुए,
थोड़े तीखे स्वर में कहता है, आज रात का बिल मैं दे रहा हूं, तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, तो शिकायत किस बात की? फिर वो शांत होकर जोड़ता है, शेन युआन मेरा बचपन का दोस्त है, हालात बदल गए हैं पर लोग नहीं। लिन गुआंगयाओ बगल में बैठी लड़की को हल्के से छूते हुए हंसता है। अगर ली शाओ ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। लड़की शर्माते हुए फुसफुसाती है, याओ तुम सच में परेशान करने वाले हो, बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहते लेकिन छूते जरूर रहते हो। लिन गुआंगयाओ पलटकर शी हाईजी से पूछता है, वैसे चचेरे भाई, तुमने कहा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी, अब तक पहुंची क्यों नहीं? शी हाईजी मुस्कुराकर जवाब देता है, ट्रैफिक में फंसी है, लगभग 10 मिनट में पहुंच जाएगी। लिन गुआंगयाओ मन ही मन सोचता है, हमेशा से मेरे चचेरे भाई का परिवार हम पर निर्भर रहा है, अगर मैं ना होता तो इस तरह के इवेंट में उसकी एंट्री भी ना होती। फिर भी उसे इतनी शानदार गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? तंग स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज, ऑफिस में किसी भी आदमी का ध्यान खींच ले, शादी भी नहीं हुई है, शायद मेरे लिए भी कोई मौका हो। इसी बीच हमारा MC शेन युआन पुराने लेकिन सलीकेदार कपड़ों में अंदर आता है। सॉरी दोस्तों, आप सबको इंतजार कराना पड़ गया। लियू हांग उसे देखकर पूछता है, इतनी देर क्यों हो गई? शेन युआन शांति से जवाब देता है, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लगता है दीदी के ड्राइवर ने सबसे ज्यादा जाम वाले रास्ते चुन लिए। लियू हांग हंसते हुए कहता है, कसम से कुछ ड्राइवर इतने अनैतिक होते हैं कि शिकायत कर देनी चाहिए। लिन गुआंगयाओ तिरछी नजर से शेन युआन को देखते हुए व्यंग करता है, तो आप टैक्सी से आए हैं, यहाँ तो सब अपनी अपनी लग्जरी कारों में आए हैं और आप दीदी के साथ? फिर नकली मुस्कान के साथ जोड़ता है, इसलिए ट्रैफिक में फंस गए। कितने भाग्यशाली हैं आप, हम सब खुद ड्राइव करके आए हैं और आपके पास तो निजी ड्राइवर ही है। उसी पल एक महिला की एंट्री होती है। माफ कीजिए, पीक आवर था, ट्रैफिक बहुत भारी था, देर हो गई। अगर आपने नोटिस किया, ये वही लड़की है जो पहले कार डीलरशिप में थी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अब कहानी और मजेदार होने वाली है। शी हाईजी तुरंत खड़ा होकर कहता है, चेन ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो याओ याओ डीलरशिप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप में से किसी को कुछ खरीदना हो तो सीधे उससे संपर्क कर सकता है। वो गर्व से सोचता है, पैसों में शायद मैं सबको पीछे ना छोड़ पाऊं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खूबसूरत है। चेन्ना की नज़र शेन युआन पर पड़ती है। ये मिस्टर शेन, वही जिसने कल कार खरीदी थी। कल तो उन्होंने मुझे नमस्ते तक नहीं कहा। ठीक है, मैं भी ऐसे दिखाऊंगी जैसे ये हमारी पहली मुलाकात हो। वो चुपचाप शी हाईजी के पास बैठ जाती है। 40 मिनट बाद बिजनेस टॉक। लियू हांग सबका ध्यान खींचते हुए कहता है, सब लोग जरा ध्यान दो, मैं अपने बार को अपग्रेड करना चाहता हूँ। तुम सब मेरे करीबी दोस्त हो, क्या कोई निवेश करते साथ में बिजनेस बढ़ाना चाहेगा? अनुमानित लागत 10 लाख युआन, मैं 30% शेयर देने को तैयार हूँ, मतलब लगभग 7 लाख का निवेश। वो थोड़ी हिचक के साथ शेन युआन की तरफ देखता है। युआन, तुम क्या सोचते हो? लिन गुआंगयाओ मन ही मन सोचता है, ली शाओ के परिवार की वार्षिक आय करोड़ों में है, उसे सच में 7 लाख के लिए दूसरों की जरूरत? शायद इसलिए कि उसके पिछले निवेश फेल हो गए और अब उसके पिता उसे पैसे नहीं देते। शी हाईजी सोचता है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, 7 लाख जुटाने में मुझे 2 साल लगेंगे। जाओ झैंग मन ही मन बड़बड़ाता है, हम खाने आए थे, निवेश करने नहीं, ये ली शाओ का स्टाइल नहीं है। लियू हांग के दिल में कड़वाहट भर जाती है। मैं पार्टनरशिप चाहता था, साथ मिलकर बिजनेस, लेकिन ये सब इसे उधार में बदलना चाहते हैं। मैंने इन तथाकथित भाइयों को कम आका, खासकर लिन गुआंगयाओ, न निवेश न साथ। लियू हांग गिलास टेबल पर रखते हुए थके हुए लहजे में कहता है, उधार लेना और निवेश करना 2 अलग बातें हैं। अगर किसी को दिलचस्पी नहीं है तो इस विषय को यहीं छोड़ देते हैं। लिन गुआंगयाओ हल्की मुस्कान के साथ तुरंत बात पकड़ लेता है, बिल्कुल सही ली शाओ, निवेश और पार्टनरशिप जैसी बातें बेकार हैं। चलो बस पीते हैं, मजे करते हैं और एंजॉय करते हैं। लियू हांग खड़ा होकर बाहर की ओर बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम लोग सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हो तो करते रहो, मैं नहीं रुक रहा। शेन युआन चुपचाप अब तक सब सुन रहा था। लियू हांग को बाहर जाते देख वो मन ही मन सोचता है, ली यू हांग, जब से मेरा परिवार दिवालिया हुआ है मैंने इन सब के असली चेहरे देख लिए हैं। तुम अब भी इन पर उम्मीद कैसे टिकाए हुए हो? ये लोग सिर्फ परजीवी हैं, अपने परिवारों की झूठी शान के दम पर पैसा उड़ाने वाले। तभी शेन युआन बेहद शांत और ठंडी आवाज में बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या हुआ अगर मैं इसमें निवेश कर दूं? उसके शब्द गिरते ही कमरे का माहौल पूरी तरह जाम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर आवाज, हर सांस एक पल के लिए रुक गई हो। लिन गुआंगयाओ हंसते हुए तंज कसता है, शेन युआन इस तरह के मजाक मत करो, हम पहली बार नहीं मिल रहे। जाओ जेंग आगे बढ़कर शेन युआन के कंधे पर थपथपाता है, तुम बाथरूम जाकर चेहरा क्यों नहीं धो लेते? थोड़ा दिमाग ठंडा कर लो। ली शाओ अभी बकवास सुनने के मूड में नहीं है। जी भी समझाने के अंदाज में बोलता है, भाई मैं उम्र और अनुभव में तुमसे बड़ा हूं, अपनी क्षमता के अनुसार ही बोलना चाहिए। ये सिर्फ ताकत मापने की बात नहीं है, बल्कि बेवजह कुछ न कहने की भी है। लिन गुआंगयाओ ठंडी चुभती आवाज में जोड़ता है, शेन युआन, तुम्हें याद है ना तुम यहां कैसे पहुंचे? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे आने जाने का टैक्सी किराया दे देता हूं।
कमरे के एक कोने में बैठी चेन ना अब तक सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। वो अंदर ही अंदर सोचती है, अरे श्री शेन 30% निवेश करना चाहते हैं। सबको क्यों लग रहा है कि वो दिखावा कर रहे हैं? कल ही तो उन्होंने 600,000 युआन की कार खरीदी थी। इतनी परचेजिंग पावर वाले इंसान के लिए 700,000 युआन का निवेश तो बिल्कुल सामान्य बात है। वो थोड़ी हिचकिचाहट से सोचती है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होकर अचानक बीच में बोलना, क्या ये सही होगा? उसी पल शेन युआन शांत लेकिन ठोस स्वर में लियू हांग से कहता है, मैंने 700,000 पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। लियू हांग चौंक कर अपना फोन निकालता है। स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। लिन गुआंग्याओ झुंझलाकर पूछता है, ली शाओ क्या हुआ? लियू हांग बिना कुछ कहे फोन उसकी ओर बढ़ा देता है, आप खुद ही देख लीजिए। अब तक जो लिन गुआंग्याओ लगातार बड़बड़ा रहा था, स्क्रीन देखते ही उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। शेन युआन का ट्रांसफर? इतने सारे जीरो क्यों हैं? 1, 2, 3, 4, 5? ये क्या? ये सच में 700,000 है? चेन ना ये सब देखकर चुपचाप सोचती है, तो स्थिति सच में बदल गई है। झाओ ज़ेंग पास आकर धीमी आवाज में पूछता है, लिन शाओ, उस मैसेज में क्या लिखा है? लिन शाओ फोन देखते हुए जवाब देता है, घर पर कुछ जरूरी काम आ गए हैं, आज रुक नहीं पाऊंगा, फिर कभी मिलेंगे। जी हे जी उलझन में पूछता है, नहीं चचेरे भाई, असल में क्या हो रहा है? लिन शाओ उसकी तरफ देखता है और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है, ज्यादा मत पूछो, तुम भी निकल जाओ, चाचा चाची तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जी हे जी मन ही मन सोचता है, अजीब है, उन्होंने तो मुझे कोई कॉल नहीं किया। लिन शाओ एक बार फिर शेन युआन की तरफ देखता है, मेरी चचेरी बहन में शिष्टाचार नहीं है, लेकिन उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मगर ये शेन युआन, अगर इसके पास इतना पैसा था तो फिर इसने आज तक इतना साधारण दिखावा क्यों किया? आज रात सारा फोकस उसी पर चला गया। झाओ ज़ैंग लियू हांग के पास आकर पूछता है, ली शाओ, लिन शाओ का रवैया अचानक क्यों बदल गया? मैसेज में क्या लिखा है? क्या मैं देख सकता हूं? मैसेज पढ़ते ही झाओ ज़ैंग तुरंत कहता है, मुझे भी घर पर कुछ काम निपटाने हैं, मैं पहले निकलता हूं। इतना कहकर वो भी चला जाता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उठने लगते हैं। जी हेजी घबरा कर कहता है, अरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है? सब लोग अचानक क्यों जा रहे हैं? चेन ना शांत स्वर में कहती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। जी हेजी उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछता है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि वे ट्रांसफर रिकॉर्ड चेक कर रहे थे? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया गया। चेन ना रुक कर कहती है, शेन युआन ने कल एन मा कार खरीदी थी, पूरी तरह कैश में। जी हेजी उसका हाथ पकड़कर चौंकता है, क्या सच में? चेन ना गंभीरता से कहती है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मेरे फोन में उसकी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट है। जी हेजी घबरा कर बोलता है, नहीं, मेरा मतलब आलोचना नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें पता था कि वो इतना अमीर है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुमने सही व्यवहार नहीं किया। चेन ना उसका हाथ झटकते हुए कहती है, आगे? जी हेजी, आज मुझे समझ आ गया है कि तुम किस तरह के इंसान हो। मेरे लिए ये बहुत निराशाजनक है। चलो, आगे से संपर्क मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। बाकी लोग भी कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ लियू हांग और शेन युआन रह जाते हैं। लियू हांग शेन युआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर हो तो मैं आज ये मीटिंग ही नहीं रखता। पूरी तरह पैसों की बर्बादी। शेन युआन शांत भाव से वाइन लेते हुए जवाब देता है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। मजे के लिए ठीक हैं, लेकिन गंभीर मामलों में नहीं। फिर वो सीधा मुद्दे पर आता है, मुझे बार के बारे में अपने आइडियाज बताओ। भले ही मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूं, मैं प्लानिंग में शामिल होना चाहता हूं। लियू हांग मुस्कुराता है, ठीक है, तो पहले पूरी योजना सुन लो। 30 मिनट बाद दोनों बार की सजावट, थीम और ऑपरेशन पर गंभीर चर्चा कर चुके होते हैं। लियू हांग टेबल पर सिर टिकाकर कहता है, तुम सच में काबिल हो। तुमने कॉलेज में वक्त बर्बाद नहीं किया। बिजनेस को देखने का तुम्हारा नजरिया काफी अलग है। शेन युआन अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराता है, इसे ही प्रोफेशनल थिंकिंग कहते हैं। लियू हांग आगे कहता है, टैलेंट तो है, लेकिन ना तुम्हारे पास हर दिन देखने का समय है, ना मेरे पास। हमें एक मैनेजर चाहिए। 1 घंटे बाद न्यू थ्रेड बिगिंस। चेन ना अपने कमरे में बैठी हुई शेन युआन को मैसेज करती है, मिस्टर शेन, आपने जो कार बुक की थी वो जल्द ही स्टोर पर पहुंचने वाली है। आप शुक्रवार को आकर बाकी पेमेंट कर सकते हैं। शेन युआन जवाब देता है, कोई जल्दी नहीं। वैसे क्या आप कल रात फ्री हैं? मुझे कनाडा के बारे में कुछ खास सवाल पूछने हैं।
चेन्ना शेन युआन का मैसेज पढ़कर मन ही मन चौंक जाती है। ये क्या हो रहा है मिस्टर शेन? उधर शेन युआन फोन देखते हुए सोचता है, फिलहाल मेरा मुख्य धन स्रोत सिर्फ मिन हुई है और सिस्टम के रिफंड भी इसी में थे। अगर मुझे इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाना है तो इसके दायरे को बढ़ाना होगा। उसकी नज़र फिर स्क्रीन पर जाती है और सच कहूं तो चेन्ना खूबसूरत है, उसका फिगर भी कमाल का है। उस जैसी लड़की पर पैसा खर्च करना नुकसान नहीं है। वो मैसेज भेजता है, कल मिलते हैं, मॉल की 4थी मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट में। अगला दिन कॉफी शॉप सीन। कॉफी शॉप में चेन्ना अकेली बैठी शेन युआन का इंतजार कर रही होती है। वो घड़ी देखती है, मिस्टर शेन अभी तक नहीं आए, क्या मैं बहुत जल्दी आ गई? उसी समय कार शोरूम का मैनेजर जेंग अपने कोलीग के साथ अंदर आता है। वो चेन्ना को देखते ही मन सोचता है, चेन्ना यहां, और ये अब भी स्टोर की यूनिफॉर्म में। शोरूम में कभी मौका नहीं मिला, आज शायद किस्मत साथ दे रही है। वो तुरंत पीछे मुड़कर अपने कोलीग से कहता है, तुम लोग कहीं और बैठो, मुझे कुछ काम है। कोलीग हंसते हुए कहते हैं, ठीक है मिस्टर जेंग। उनमें से एक धीरे से कहता है, क्या आपको लगता है चेन्ना उनकी बात मानेंगी? दूसरा जवाब देता है, मुझे नहीं लगता, वो उस तरह की लड़की नहीं है। तीसरा फुसफुसाता है, इतना यकीन मत करो, कोई लड़की अकेले ऐसे खाने क्यों आएगी? पहला आदमी कान में बोलता है, हो सकता है ये एक अनौपचारिक मुलाकात हो, जानबूझकर, ताकि जेंग शायोंग उसे देख सके। पास ही खड़ा शी हेजी ये सब सुन लेता है। उसके दिमाग में हलचल मच जाती है, चेन्ना सेटअप कर रही है? किसके साथ? मैनेजर जेंग सीधे चेन्ना के पास जाकर कहता है, चेन्ना, क्या संयोग है, क्या तुम भी यहां खाने आई हो? अकेली? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? चेन्ना शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में, मिस्टर जेंग माफ कीजिए, मेरी पहले से किसी दोस्त के साथ मीटिंग तय है। जेंग हंसते हुए, लहजा बदलकर, छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम्हारा दोस्त है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसके काफी करीब आ जाता है। चेन्ना ठंडी सख्त नजर से, कृपया दूरी बनाए रखें, आपका पहले से परिवार है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंग कुर्सी खींचकर बैठते हुए, ओह, परिवार की वजह से? ये तो आसान है, डिवोर्स। उसी समय शी हैजी उन्हें बाहर से देख लेता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है, क्या चेन्ना ने मुझे ठुकराकर इस मोटे आदमी को चुन लिया? मैं साल में 400-500 हजार कमाता हूं, मेरे पास 300 हजार से ज्यादा की कार है, मैं किस बात में कम हूं? वो अंदर घुसकर चिल्लाता है, तुम दोनों गद्दार कुत्तों, मेरी पीठ पीछे गंदा खेल चल रहा था, है ना? चेन्ना हैरान होकर, क्या? आप क्या बोल रहे हैं? मैनेजर जेंग सख्त लहजे में, माफ कीजिए, आप कौन हैं? शी हैजी गुस्से में जेंग के चेहरे पर मुक्का मार देता है, तुम्हें पूछना चाहिए तुम कौन हो? जेंग भी भड़क जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी शेन युआन सब कुछ देख चुका होता है। वो आगे बढ़कर कहता है, शीहेजी, ये किस तरह का ड्रामा है? वो चेन्ना को अपनी तरफ आते देख सोचता है, अगर उस मोटे आदमी ने सारा गुस्सा अपने ऊपर ना लिया होता तो शायद अभी मैं जमीन पर पड़ा होता। शेन युआन चेन्ना का हाथ पकड़कर कहता है, मिस चेन, चलो यहां से चलते हैं, इन लोगों को इग्नोर करो, पहले यहां से निकलते हैं। कार में चेन्ना धीरे धीरे सब बताती है। दरअसल मैं शीहेजी के साथ सिर्फ कुछ हफ्तों तक थी। उसी डिनर पार्टी में मुझे समझ आ गया था कि उसका चरित्र कितना घटिया है। अच्छा हुआ मैंने उसी रात उसे छोड़ दिया। शेन युआन साधारण अंदाज में, किसी का असली चेहरा जल्दी दिख जाना बेहतर होता है। अब सब खत्म हो गया। फिर वो गंभीर होकर जोड़ता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जेंग शायोंग, उसे चोट लगी है। चेन्ना चिंता के साथ, वो मेरा बॉस है, अब जब उसे बेवजह पीटा गया, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ कैसे पेश आएगा। शेन युआन सीधे शब्दों में, ऐसे बॉस के लिए काम करना आपके लिए ठीक नहीं है, बेहतर होगा आप नौकरी बदलने का विचार करें। चेन्ना उदास होकर, आजकल नौकरी बदलना आसान नहीं है, अगर मैं दुकान बदलूं तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, सालों में बनाए सारे ग्राहक भी चले जाएंगे। रास्ते में चलते हुए चेन्ना एक फूलों की दुकान को देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सच कहूं तो इतने साल सेल्स में काम करना बहुत थका देने वाला हो गया है। कभी कभी लगता है कि मुझे अपना फील्ड बदल लेना चाहिए। वो थोड़ा रुककर आगे कहती है, जैसे एक छोटा सा कैफे खोलना। मूड अच्छा हुआ तो देर तक खुला रखूंगी, नहीं हुआ तो जल्दी बंद कर दूंगी। ऐसी जिंदगी काफी सुकून भरी होगी। फिर वो खुद ही हंसते हुए जोड़ती है, लेकिन कैफे खोलना आसान नहीं है, कम से कम 3 लाख से 4 लाख युआन लगते हैं। पता नहीं कब तक इतनी बचत कर पाऊंगी।
चेन्ना की बात सुनकर शैन युआन रुकता है और पूछता है, तो आप सच में कैफे खोलना चाहती हैं? फिर शांत स्वर में आगे कहता है, अगर आपके पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो चिंता क्यों? अगर कोई निवेश करने को तैयार हो तो कैसा रहेगा? वो मन ही मन सोचता है, ली युहांग से मिले 7 लाख युआन के अलावा मुझे अभी अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड से 3 लाख युआन और मिले हैं। चेन्ना ये सुनकर हंसते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुरंत वहां जाकर उनके लिए काम करने को तैयार हूं, इसमें कोई शक नहीं। शैन युआन हल्की मुस्कान के साथ फैसला सुनाता है, ठीक है, तो कल अपना इस्तीफा दे देना, मैं 3 लाख युआन इन्वेस्ट करूंगा और हम एक कैफे खोलेंगे। तुम वहां काम करोगी मेरे लिए। चेन्ना ये सुनकर हैरानी से शैन युआन की तरफ देखती रह जाती है। उसी पल उसके सिर के ऊपर दिख रहा नंबर तेजी से बढ़कर 64 हो जाता है। शैन युआन उस बदलते हुए नंबर को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। मुझे थोड़ी चिंता थी कि रास्ते में उसका दिल नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन लगता है एक नया धन का पेड़ खुद ब खुद उगाया है। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई थी, मैं बीमार था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।